भारत आने वाला सोना आखिरकार तुर्की और चाइना क्यों जा रहा है और भारत ने तगड़ा वाला एक्शन क्यों ले लिया है, जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत को F-35 अमेरिका देगा और इसके लिए पाकिस्तान ने F-35 के खिलाफ तैयारी भी कर ली है। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया जो ये बात कह रही है इसके पीछे एक मजबूत वजह भी है और इसके पीछे कहीं न कहीं भारत का राफेल भी है। जानेंगे क्या कुछ है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी त्योहारों का समय आ रहा है और भारत में त्योहारों के समय में सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी होती है। यहाँ तक कि इसी मौसम से फिर शुरू होता है शादियों का मौसम और इसमें बहुत ज्यादा गोल्ड की खरीदारी होती है। पर इन दिनों देखा जा रहा है कि एक तो सोने की कीमतों में उछाल ही उछाल है, दूसरा भारत में सोने का इंपोर्ट हो गया है कम और ये सोने का इंपोर्ट बढ़ गया है चाइना और तुर्की में। तुर्की ने तो गजब बढ़ाया है 543%। 543% एक बहुत बड़ा नंबर है। तो वहीं चाइना ने भी गोल्ड की खरीद बढ़ा दी है। आपको बता दें जो सोना पहले भारत में आने के लिए तैयार होता था वो सोना अब भारत में आने के लिए तैयार नहीं है और बैंक्स क्या कर रहे हैं, सोने को सप्लाई कर दे रहे हैं चाइना, तुर्की इन जगहों पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्हें बहुत ज्यादा प्रीमियम यानी कि मुनाफा ऑफर किया जा रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का मार्केट है भारत, ऊपर से त्योहारों का सीजन, लेकिन यहाँ पर भारत चूंकि इनकी तुलना में कम प्रीमियम दे रहा है, यही वजह है कि बैंक्स सोने को सप्लाई कर रहे हैं इन देशों को। अब आप सोचेंगे कि कौन कौन से बैंक हैं, तो आपको बता दें 3 मेजर बैंक हैं जो गोल्ड सप्लायर हैं। उनमें से एक है ICBC स्टैंडर्ड बैंक, दूसरा है JP मॉर्गन और तीसरा है स्टैंडर्ड चार्टर। ये ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं गोल्ड को फेस्टिवल के पहले, लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि मात्र 10% गोल्ड ही इन्होंने खरीदा है भारतीय मार्केट के लिए। अब भारत जो है वो करीब कहा जा रहा है $1 से $2 का प्रीमियम देता है, ज्यादा से ज्यादा $4 का। लेकिन इस वक्त जो चाइना है, चाइना 20 से 45 का प्रीमियम ऑफर कर रहा है, तो वहीं तुर्की $80 का प्रीमियम ऑफर कर रहा है। यही वजह है कि इन दोनों मार्केट में बहुत ज्यादा जा रहा है सोना। भारत में सोने का इंपोर्ट जहां सितंबर महीने में 30% गिरा, तो वहीं तुर्की में ये 543% बढ़ गया और चाइना में 40% बढ़ गया। वैसे ये सब शुरू हुआ था जुलाई से। जुलाई महीने में भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी गोल्ड के ऊपर। जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी थी 10% की, उसे 15% कर दिया गया ताकि ये जो महंगाई दर है और आर्थिक अवस्था है इसको संभाला जा सके। बाद में जाकर जैसे श्रीलंका और बाकी देशों ने ये लगा दिया लग्जरी आइटम को नहीं खरीदना है, उससे बचने के लिए भारत ने शुरू से ही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उपाय करने शुरू कर दिए थे। जुलाई महीने में भारत ने ये टैक्स लगा दिया था। हालांकि उसके बाद एक खबर ये आई कि प्लेटिनियम की खरीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है भारत के अंदर। अब प्लेटिनियम अभी भी 10% इंपोर्ट ड्यूटी के साथ था, लेकिन जब इसमें थोड़ा देखा गया तो पता चला गया कि कई ऐसे केसेस थे जहां प्लेटिनियम कम था और सोना ज्यादा था और 10% की रेट पर इसे खरीदा जा रहा था। अब इसे देखकर भारत सरकार ने प्लेटिनियम पर भी वही चार्जेस लगा दिए हैं। खैर, पर ये जो लगाया है भारत सरकार ने आर्थिक नीतियों के तहत लगाया है जो भारत के आर्थिक फायदे के लिए है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर कहीं न कहीं पाकिस्तानी मीडिया से निकल कर आ रही है। इनका कहना है कि भारत को F-35 दे रहा है अमेरिका। हालांकि भारत ने इस बात का कोई ऐलान नहीं किया है, पर कहते हैं ना, जहां धुआं उठता है वहां कहीं न कहीं आग होता है। अब ये F-35 भारत को अगर मिलेगा तो पाकिस्तान ने ये भी बता दिया कि बदले में पाकिस्तान F-35 को काउंटर करने के लिए क्या करेगा। वैसे भारत को F-35 ऑफर कर सकता है अमेरिका, ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी संसद में भी कई बार ये कहा गया है कि चाइना के खिलाफ जो उसके अलाय जैसे दोस्त हैं उनको
आप F-35 दो। चाइना के खिलाफ भारत को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है, एक कारण तो ये है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि इस वक्त अमेरिका का जो हथियारों के मार्केट में प्रतिद्वंदी बन गया है, वो प्रतिद्वंदी है एक तो राफेल और दूसरा यूरोफाइटर। अब ये दोनों बड़े बड़े ऑर्डर ले रहे हैं। जैसे कि राफेल की बात करें तो राफेल ने यूएई, इजिप्ट, कतर, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, बहुत सारे ऐसे देशों के साथ अब डील करनी शुरू कर दी है। यूरोप में हालांकि अभी भी F-35 चल रहा है और यूरोप में F-35 देना पड़ रहा है अमेरिका को ताकि राफेल न घुस जाए। अब यहाँ यही देखा जा रहा है कि F-35 जब सामने लाया यूरोप में अमेरिका ने, तो 6 देशों ने राफेल को छोड़कर F-35 चुना। इस भारत को इस वक्त 114 फाइटर जेट तो चाहिए ही। कथित तौर पर और भी फाइटर जेट्स की बात भारत कर रहा है। अब एक तरफ पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड करके दे रहा है अमेरिका, जिसका मतलब है भारत को अपने फाइटर जेट जल्द से जल्द खरीद लेने होंगे और अपनी तैयारी मजबूत रखनी होगी। ये चीज जानता है अमेरिका भी। अब ऐसे में भारत या तो अमेरिकी फाइटर जेट को खरीदेगा या फिर राफेल को खरीदेगा। राफेल को लेकर सारा कुछ बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ है। ऐसे में राफेल के ऊपर ज्यादा फोकस हो सकता है भारत का। इस चीज को जानते हुए हो सकता है कि F-35 ऑफर कर दे भारत को अमेरिका, पर अभी तक ये पाकिस्तान की तरफ से है कि अमेरिका ऐसा करने वाला है और अमेरिका जब ऐसा करेगा तो हम चीन से ले लेंगे J-20, क्योंकि F-35 के मुकाबले में J-20 को माना जाता है अच्छा। ऐसे में भारत का मुकाबला हम J-20 से करेंगे। पर क्या F-35 लेना सही होगा? अभी F-35 खरीद कर दक्षिण कोरिया भी पछता रहा है। मिशन तो दूर, 18 महीने में 234 बार ही उड़ पाया है, उससे ज्यादा उड़ान भरने के लिए तैयार भी नहीं हो पाया है। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं, दक्षिण कोरिया के सांसद शिन वोक सिक ने कहा है। उन्होंने कहा कि वायुसेना का डेटा बता रहा है कि F-35 जमीन पर धूल फांक रहा है और देखा जाए तो पिछले 6 महीनों में मात्र 11 दिन ही मिशन को अंजाम दे सका है, जबकि खुद दक्षिण कोरिया के F-4 और F-5 26 से 28 बार ही मात्र ग्राउंडेड हुए हैं, बाकी काम चलता रहा है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत को F-35 ऑफर कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।